हेलो दोस्तों, बजाज ऑटो के बारे में हम बात करने वाले हैं, जहां पर बाईबैक का अनाउंसमेंट होने वाला है। सभी लेटेस्ट डिटेल्स हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं और लर्निंग भी करने वाले हैं बाईबैक रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की। दोस्तों, तो यहां पर जनवरी 8 आपको नोट करके रखना है। सोमवार मंडे का दिन है और बहुत जल्दी जनवरी 8 आ रहा है, जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बजाज ऑटो है वो बैठने वाले हैं और वो बाईबैक का जो प्रपोजल है वो कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें रही। अब आपको मैं हिस्टोरिकल कुछ डेटा देता हूं। इससे पहले 2022, ऐसा कहा जाए तो लगभग 1.5 साल पहले बजाज ऑटो की तरफ से बाईबैक आया था। ये अभी का बाईबैक का नंबर नहीं है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, अभी का हमको कब पता चलेगा? जनवरी 8 को। ये लास्ट जो 2022 का बाईबैक है कितना था? 2500 करोड़ का बाईबैक था। ओके, और ये उन्होंने जून 2022 में अनाउंस किया था। अब ये जो बाईबैक था ओपन मार्केट बाईबैक था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा ये ओपन मार्केट बाईबैक क्या है? तो देखिए, दो टाइप के बाईबैक होते हैं। एक होता है ओपन मार्केट, एक होता है टेंडर ऑफर। बहुत रिसेंट में कुछ महीनों पहले ही जैसे टीसीएस का बाईबैक आया था, वो बाईबैक क्या था? टेंडर ऑफर था। और ओपन मार्केट जैसे लास्ट टाइम ठीक है, जैसे बजाज ऑटो का आया था। अब आपको मैं समझाता हूं। ओपन मार्केट बाईबैक में आप एज ए शेयर होल्डर डायरेक्टली आपका रोल नहीं रहता है। टेंडर ऑफर में आपका डायरेक्टली रोल रहता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। सोच लीजिए, एक कंपनी है, उनका शेयर प्राइस है लेट्स से 80। ओके, और कंपनी ने कहा कि हम बाईबैक लाने वाले हैं 100 रुपीज के प्राइस में। ओके, और उन्होंने कहा कि हम ओपन मार्केट में रखने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल 80 का प्राइस है और उन्होंने कहा कि ये जो बाईबैक है लगभग हम 2-3 महीने हम लोग का बाईबैक चलेगा। तो सोच लीजिए, किसी दिन 82 का प्राइस रहा, 84 का प्राइस रहा, किसी दिन हो सकता है 75 प्राइस रहा, किसी दिन 90 प्राइस रहा, कुछ भी प्राइस रहा है। तो कंपनी जो स्टॉक मार्केट है, जो ओपन मार्केट, वहां से बाई करेगी शेयर। ठीक है, टेंडर ऑफर में क्या होता है, समझ लीजिए कंपनी का 80 का प्राइस है और कंपनी ने कहा कि हम 100 रुपीज में यहां पर बाईबैक करने वाले हैं। तो सोच लीजिए आपके पास शेयर है, तो आपको जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी उसके हिसाब से 100 रुपीज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां पर फिर अलग अलग कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं, जैसे आपका क्या इंटाइटलमेंट है, कितना फाइनल एक्सेप्टेंस है, तो वो सब चीज हो जाती है। ठीक है, तो ओपन मार्केट के केस में डायरेक्टली, सिंपल शब्दों में, आपका रोल यहां पर नहीं रहेगा। कंपनी बाईबैक में शेयर खरीदेगी जरूर, लेकिन वो स्टॉक मार्केट से खरीदेगी। अब यहां कोई भी रिकॉर्ड डेट नहीं रहेगी और कोई भी रेशियो जैसा नहीं रहेगा। जैसे वहां पर इंटाइटलमेंट रेशियो होता है ना, इंटाइटलमेंट रेशियो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल 4/10 का रेशियो है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 शेयर है तो आपको 4 शेयर मिलेंगे। कहां पर? जो टेंडर ऑफर होता है। ठीक है, अब ओपन मार्केट में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। और ये जो कंपनी है ये लगभग 2-3 महीने तक ओपन मार्केट में बाईबैक करती रहती है। जैसे बजाज ऑटो की मैं बात करता हूं, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर के भी कुछ दिन उन्होंने बाईबैक यहां पर किया हुआ था। अब ये जैसे आप देख सकते हैं, ये जुलाई का समय है। ये देखिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये देखिए जैसे जुलाई का टाइम है। ये देखिए 4000 का प्राइस था, 4038, फिर अगस्त में 4054, फिर सितंबर में 3848। अलग अलग प्राइस बैंड आपको दिख रहे हैं। तो उस समय में कंपनी, जितना मुझे याद आ रहा है, 4600 का बाईबैक रखा था, तो वो अपर लिमिट हो गई। तो 4600 तो शेयर प्राइस गया नहीं, लेकिन ये 3800, 4000, 3900 ये सबके पास था। तो उस समय में जो कंपनी है उन्होंने बाईबैक यहां पर लिया था। ठीक है, तो कोई भी यहां पर पार्टिसिपेशन आपका डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन यहां पर होगा। अब इस वीडियो में मैंने ओपन मार्केट बाईबैक को थोड़ा ज्यादा से समझाया है, क्योंकि लास्ट टाइम बजाज ऑटो ने ओपन मार्केट में बाईबैक किया था, बस वही रीजन है। अब जनवरी 8 को जो मीटिंग होने वाली है, क्या वो ओपन मार्केट होगा या टेंडर ऑफर होगा, ये किसी को पता नहीं है। ये हमको 8 तारीख को ही पता चलेगा। अगर टेंडर ऑफर होगा तो फिर अलग इंफॉर्मेशन रहेगी, उसके बारे में अलग नॉलेज है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और अगर ओपन ऑफर ही रहता है या फिर ओपन मार्केट जैसा रहता है, तो कुछ ऐसा ही यहां पर चलने वाला है। तो नए वीडियो के साथ हम आएंगे, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अब जनरली कंपनीज बाईबैक क्यों करती है? तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है, उनके पास कैश बहुत होता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जनरली कैसे डिस्ट्रीब्यूट कोई कंपनी करेगी? डिविडेंड के जरिए करेगी। ठीक है, सिमिलरली बाईबैक के जरिए भी यहां पर कंपनीज जो कैश है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हाँ, टेंडर ऑफर होता है तो फिर डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। ठीक है, और यहां पर डायरेक्टली आपका मतलब जो रोल है वो उतना नहीं रहता है। नेक्स्ट, बजाज ऑटो अभी मार्केट कैप 1.98 लाख करोड़ का है, शेयर प्राइस लगभग 7000 के आसपास में है। ओके, अब बजाज ऑटो का डेट टू इक्विटी देखेंगे ऑलमोस्ट 0 है। ओके, तो बहुत रिसेंट में मैं जब रेटिंग देख रहा था तो दिसंबर 21 को उनका रेटिंग रिपोर्ट आया है
जहां पर उनका ट्रिपल ए का रेटिंग है, तो जो बहुत ही मजबूत है, इससे मजबूत हो नहीं सकता। एक तो आप डेट फ्री हो, उसमें भी आपकी ट्रिपल ए की रेटिंग है, तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें यहां पर हो जाती है। तो मैंने यहां पर चैट जीपीटी में एनालिसिस किया, तो क्या एनालिसिस मुझे पता चला, तो देखिए मार्केट पोजीशन स्ट्रांग है उनका। देखिए ये बजाज ऑटो का ये लेटेस्ट जो है रिपोर्ट है, 17% का मार्केट शेयर है उनका। 3 व्हीलर 2 व्हीलर में उनका बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। उनका रेवेन्यू लास्ट ईयर 10% इंक्रीज हुआ था, मार्जिन कुछ 18% के पास में उनका रहा है। फोरकास्ट क्या है, 20 से 22% का रेवेन्यू ग्रोथ का फोरकास्ट, मतलब अभी का जो फाइनेंशियल ईयर है ये एक्सपेक्टेशन है। और स्ट्रांग परफॉर्मेंस, अभी जो अप्रैल से सितंबर के जो रिजल्ट आए हैं, स्ट्रांग परफॉर्मेंस रहा है, और जो फेस्टिवल के सीजन में भी अच्छा उनका सेल रहा है। अब ये देखिए, ये है कैश सरप्लस, देखिए 15,000 करोड़ का इनका कैश सरप्लस है। तो ये क्या बता रहा है कि कंपनी के पास कैश है, डेट ज्यादा नहीं है। डिविडेंड तो ठीक है उनका, जब भी लास्ट ईयर जब आया था इस बार, अभी तक तो डिविडेंड नहीं है, लेकिन बाईबैक के जरिए कुछ कैश जो है अपने शेयर होल्डर्स के साथ वो शेयर कर सकते हैं। हाँ, चैलेंजेस भी हैं कि एक्सपोर्ट में थोड़ा सा डाउन है, अफ्रीकन मार्केट में थोड़े चैलेंजेस है, वहां कंपटीशन है, और वहां फिर अभी फिलहाल बहुत ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। बट अगेन क्वार्टर 3 के रिजल्ट में और डेटा आएंगे, 1 और 2 दोनों मिला के जो टोटल 6 महीने आते हैं, रेवेन्यू उनका मजबूत रहा है, 21,000 करोड़ का उनका रेवेन्यू रहा है, और उनका जो सेल्स प्राइस है वो इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। आरओसी 28 के आसपास में है, मजबूत है। रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया उस पर कंपनी ने कितना कमा के दिया, रिटर्न ऑन इक्विटी मजबूत है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नंबर्स है। पी रेशियो कुछ 30 के आसपास दिख रहा है। तो मैं हिस्टोरिकल देख लेता हूं कि हिस्टोरिकल उनको क्या पीई मिला है। हिस्टोरिकल उनको 20 का पीई मिला हुआ है। तो ओवरऑल अभी मार्केट भी एकदम हैप्पी मूड में चल रही है, तो 30 का पीई मिला हुआ है। तो उसके हिसाब से ये थोड़ा सा अपर लेवल पर दिख रहा है, मतलब वैल्यूएशन में थोड़ा सा महंगा हमको दिख रहा है। 10 ईयर के बेसिस में, 5 ईयर का बेसिस में भी देखिए 20 का ही रहता है, उसके हिसाब से थोड़ा सा महंगा है। मैक्स भी मैं देख लेता हूं, मतलब हम लोग के पास जितना पुराना डेटा है 2009 से डेटा है, तो अगेन मुझे अगर आपको एकदम मिड पॉइंट अगर देखना है तो वही 1920 ही दिख रहा है, तो उसके हिसाब से थोड़ा महंगा है। लेकिन पी रेशियो कब चेंज हो सकता है, प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग। अर्निंग अगर बढ़ जाती है तो फिर से पी रेशियो कम हो सकता है। तो आने वाले टाइम में अर्निंग एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी देखने के लिए। बट फिलहाल जो लेटेस्ट डिटेल्स रहेगी वो होगी जनवरी 8 को, जिस दिन कंपनी का बाईबैक अनाउंस होगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।